हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आप जाएंगे कलिया शरीफ, जो कि उत्तराखंड के रुड़की में है। उत्तराखंड के रुड़की ज़िले में है, जिनकी दरगाह साबर पिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी करामत तो आप सब जानते ही होंगे। तो आज हम बताएंगे आपको यहाँ पर कैसे जा सकते हैं आप लोग। तो हम रहते हैं सहसवान में, जो कि बदायूं जिले का एक कस्बा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपने शिवाजपुर चौकी पर। यहाँ से हम पकड़ लेते हैं बस बरेली के लिए। तो हम बरेली रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम सीधा टिकट लेते हैं रुड़की के लिए, जो कि उत्तराखंड में है। फिर हम बरेली जंक्शन पर पहुंच जाते हैं, जो कि हमें यहाँ से ट्रेन पकड़नी थी रुड़की के लिए। तो ट्रेन थोड़ी लेट थी, तो इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पर वेट करना पड़ा। फिर आ जाती है हमारी ट्रेन। फिर हम ट्रेन में जो है बैठ जाते हैं, जो कि रुड़की के लिए जाने वाली थी। फिर हम बहुत सारे यहाँ से नज़ारे लेते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं अपने रुड़की रेलवे स्टेशन पर। ये देख सकते हो, बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हम हाथ पैर धोते हैं और यहाँ पर बहुत ठंडा पानी आया था। फिर हमें ले लेते हैं टिर्री, क्योंकि हमें जाना था रुड़की। तो रुड़की के लिए आप दोगे 50 या 60 रुपये में आपको रुड़की पहुँचा देगा साबर पिया के मज़ार पर। तो ये जो गंगा दिख रही है, ये गंगा बहुत लंबी है, ये वहीं तक ही जाएगी, यहाँ तक हम जाएंगे कलिया शरीफ तक। ये गंगा का बहाव जो था बहुत तेज़ था। लोग वाक पता नहीं कैसे नहा ले रहे थे। हमें तो देखने में ही डर लग रहा था, क्योंकि इसका जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पुल से बिल्कुल चिपकू भी थी, मतलब बहुत गहराई वाला मामला था इसका। तो इसलिए हम डर रहे थे, इसलिए हम इसके अंदर मतलब पास में भी जाने से डर रहे थे। अंदर तो बहुत दूर की बात रही। फिर टिर्री वाले हमें फिर ले आते हैं, कहते हैं अब चलो, बहुत देर हो गई आपको गंगा देखते हुए। हमने कहा चलो चलते हैं। ये अब हम आ गए इमाम बाड़े, बड़ा इमाम बाड़ा जो सामने दिख रहा है आपको, ये बड़ा इमाम बाड़ा है। अभी जो दिखा रहा है, ये आ गए हम इमाम बाड़े पर। तो ये इनके मतलब सबसे पहले आदमी सलाम करने यहीं पर जाता है, बाद में जाता है साबर पिया के मज़ार पर। तो हमने यहाँ पर पहले सलाम करने आए इनकी दरगाह पर। तो हम चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर बाज़ार मतलब बाज़ार टाइप का थोड़ा दुकानें शॉप वगैरह थी पास में। जब आपको जाएंगे तो यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हमने फिर बिरयानी भी खा ली, क्योंकि हमें बहुत देर से भूख भी लग रही थी। तो इनकी जो यहाँ पर सही मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, मतलब थोड़ा कम में ही काम हो जाता है अगर खाने पीने का आप देखो तो। ये देखो आप, बहुत बढ़िया थाली थी, एकदम मस्त टेस्ट है एकदम। फिर हमें नमाज भी पढ़नी थी, तो इसलिए हम फिर वज़ू करके फिर हम मस्जिद में चले जाते हैं। फिर हमें नमाज़ पढ़ लेते हैं। हमने कहा फिर नमाज़ पढ़ के फिर ही हम जाएंगे आगे को। फिर हम पहुँच जाते हैं बड़े इमाम बाड़े पर। ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम गुम्बद है, थोड़ा 19-20 का ही फ़र्क है बस। ये देख सकते हो आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी दरगाह थी। फिर हमने इन्हें सलाम करा और हम आ गए। यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर्चे टंगे हुए, तो यहाँ पर लोग अपनी इस पर पर्चे पर मुराद लिखकर टांग देते हैं। फिर यहाँ पर हमारा दिल कर रहा था, हमने सोचा हम भी बाइक चला के देखें। तो हमने भी बाइक चलाई। तो भाई हमसे चलाना नहीं आ रही थी, तो हमारे साथ वाला बंदा था, यानी कि जो फैज़ था, उसने मतलब हमसे तो चली नहीं रही, तो हमने तो ठोक देते। तो फैज़ ने हमारा हाथ पकड़ा तो हम चला पाए, वरना हमारे बस की नहीं थी कि हम चला लेते। हम तो सीधे जो दीवार दिख रही थी वहीं ठोक देते। देखो अब ये तो अभी हम चला रहे हैं, जब आगे को हम जाएंगे तो भाई ठूक दो, इसने हाथ पकड़ लिया बंदा, हम दीवार में ऐसे मार देते। फिर हम आगे आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं अपने इंडिया की शान, जो कि हमारा तिरंगा है, झंडा। ये जो गंगा रिवर दिख रही है आपको, ये वहीं से आ रही है जहाँ से हम आए थे। ये बहुत लंबी रिवर है, यहाँ से ये सीधे हरिद्वार के लिए जाती है। यहाँ से रिवर जो है सीधे हरिद्वार के लिए। तो यहाँ पर लोग नहा रहे थे, यहाँ बहुत सारी भीड़ थी, ये देख सकते हो। यहाँ पर साइड में ये लगा दी है डंडे टाइप का, जिससे आदमी डूबे नहीं, जिससे अंदर को नहीं आए, क्योंकि ये बहुत गहरी है। उसका भाव तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, जो भी मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। तो हम फिर चलते हैं साबर पिया की दरगाह पर। तो यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। हम
रुपया की दरगाह पर। ये जो आपको बुलेर का जो पेड़ दिख रहा है यहाँ पर, ये कहते हैं कि इसे खाने से जो औलाद होती है वो जल्दी हो जाती है। जिसकी औलाद नहीं हो रही हो तो उसकी भी औलाद हो जाती है। माशाअल्लाह। यहाँ बहुत कबूतर बैठे हुए थे, ये भी उन्हीं के जो बच्चे वगैरह हैं या जो उनके वो जो साथ में रहा करते थे, यहाँ पर उनकी कब्र है। फिर हम चल देते हैं क्योंकि हमें 7 नहर जिसे कहते हैं 7 नहर कहते हैं, फिर हम वहाँ को चल देते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडा पानी था तो हमने वहाँ पर नहाए तो बहुत अच्छा। ये गंगा तो भाई आपको पीछे नहीं छोड़ेगी, जहाँ तक आप जाओगे ये गंगा आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि भाई बहुत लंबी रिवर है। ये तो इंडिया की ही सबसे लंबी रिवर है। ये उत्तराखंड से ही निकलती है रिवर, क्योंकि मैं हिस्ट्री में पढ़ी थी तो देखा था मैंने, ये उत्तराखंड में ही से ही निकलती। फिर यहाँ आ जाते हैं, आपको मिलेंगे आपको दिख रहा है जो 2 झोपड़ी, तो आप समझ जाना कि आप आ जाओगे और नहाने के लिए। ये यहाँ पर बहुत ठंडा पानी था, चिल्ड पानी एकदम निकल रहा था। इसे कहते हैं 7 नहर। ये डैम है ये, तो यहाँ से पानी आता है। यहाँ बहुत भीड़ थी, ज़्यादा मतलब पानी नहीं था यहाँ, बहुत कम पानी था। ये देखो हम स्लाइड कर रहे हैं, बड़ा ठंडा पानी था लेकिन भाई मज़ा आ गया था। तो जब आप साबर पिया की दरगाह पर आओ तो यहाँ ज़रूर आना, ये बहुत अच्छी जगह लगी। फिर हमें घर भी जाना था तो इसलिए फिर हम अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ट्रेन बिल्कुल खाली थी, हम गए थे वो ट्रेन बिल्कुल खाली है। वो ये सामने चच्चा बैठे हैं, इनकी भी शादी होने वाली है तो